पिछले कुछ समय से भारत के कई उत्तरी राज्य प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। दिल्ली इस समय गैस चैम्बर बनी है। लोगों का बाहर निकलना किसी खतरे से खाली नहीं है। बावजूद इसके एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में सरकार की सारी कोशिशें नाकाम है। तो क्या घर के अंदर रहना कोई सोल्यूशन है? रोज खबरें पढ़ने से ही समाधान निकलेगा? हम सबको यहाँ समझना होगा कि बिना एकजुट हुए और अपनी जिम्मेदारी समझे इसे हराना नामुमकिन है। औरंगाबाद में, जो कि अब छत्रपति संभाजी नगर से जाना जाता है, कि खाम नदी इसकी सबसे बड़ी उदाहरण है। प्रदूषण से नाले में बदली इस नदी को एक बार फिर जीवित कर दिया गया है। ये मौसमी नदी 65 किलोमीटर लंबी है और गोदावरी नदी से जाकर मिलती है। इस ऐतिहासिक नदी को नाला बनाया सीवेज, कचरा, इंडस्ट्रियल वेस्ट ने, जो बाद में लोगों के लिए खतरा बनकर सामने आ गया। फिर साल 2020 में नगर निगम, एनजीओ, सरकार, जनता सबने मिलकर काम किया। इस 5 साल में यहाँ इको पार्क बनाए गए, हरियाली लगाई गई और इसे दोबारा से जीवित कर दिया गया। ड्रोन की मदद से 249 कचरे के एंटी पॉइंट्स की मैपिंग की गई। सीवेज के लिए नए ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए गए। फैक्ट्रियों के लिए अलग सुविधाएं बनाई गई। 170 डंप साइट हटाई गई। यहाँ सिर्फ सफाई पर ध्यान नहीं, बल्कि इससे पहले कचरे को नदी में फेंकने से रोका गया। म्युनिसिपल कमिश्नर खुद हफ्ते में एक बार इस साफ सफाई में शामिल होते थे। बड़ी संख्या में लोग हर शनिवार आकर खुद यहाँ पर काम करते थे। अब यहाँ पर ये सवाल है कि अगर एक छोटे से शहर में नगर निगम, एनजीओ, नागरिक मिलकर ये काम कर सकते हैं, तो क्या सरकारें, इंडस्ट्रियल एरिया, एनजीओ और नागरिक मिलकर दिल्ली व अन्य प्रदूषित शहरों में बदलाव नहीं ला सकते? अब समय सिर्फ सोचने का नहीं, बल्कि ठोस कदम उठाने का है, एकजुट होकर एक्शन लेने का है। नहीं तो ये प्रदूषण हमें और हमारी आने वाली पीढ़ी को बीमारियों के घेरे में ले बैठेगा।